ये चक्की तकरीबन 1751 से चली आ रही है। तकरीबन इसको 250-300 साल हो चुके हैं। इसमें ख़ास बात ये है कि गांव में जो ये चक्की हम चला रहे हैं, इसका आटा बड़ा मुफीद है, बहुत अच्छा आटा है। ये जो मशीन में दाने लेकर जाते हैं लोग, उसमें पीसते हैं तो उसका आटा गर्म हो जाता है, वो जल जाता है। ये जो हमारी चक्की का आटा है, ये जलता भी नहीं है और ठंडा भी होता है। हमारा ये जो आटा है, गंदम और मक्की ज़्यादा हम बोया करते हैं, चलाते हैं इसमें। तकरीबन 6-7 गांव इसमें आटा पीस कर लेकर जाते हैं। मेरा नाम मलिक शबीर अवान है। मैं शाहदरा खुर्द के रहने वाला हूँ। मैं इस चक्की का मालिक हूँ। हम इसलिए चला रहे हैं कि ये हमारे आबाव दादे की पुरानी जो एक रवायत है, ये इसको आगे चला रहे हैं। हम चलाएँगे इंशाल्लाह। ये पुरानी हमारी रवायत है जो हमारे दादे परदादे से चली आ रही है। इसको चलाने का तरीक़ाकार ये है कि ये पीछे हमारा एक नावा लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है। तो वहाँ से एक इस तरफ पानी आता है और एक इस तरफ आता है। जब इस तरफ पानी इस तरफ करते हैं तो वो हमारे जंदर जो है वो उसको बंद कर देते हैं। जब इस तरफ करते हैं तो वो चक्की हमारी चल जाती है, उसमें फिर आटा पीसते हैं। ये हमारा नीचे थला बना हुआ है, ऊपर जो हमने पुड़ लगाए हुए हैं, वहाँ से ऊपर जो हमारे दाने की जगह बना हुआ है, वहाँ हम दाने डालते हैं। फिर नीचे वहाँ हमने उसकी नावे लगाया है। नावे से नीचे इसके साथ एक छोटी सी खिड़कड़ी उसको बोलते हैं। वहाँ वो जब चक्की चलती है उसको दाने अपनी मर्ज़ी से देती है। जब तेज़ हो तो उसका दाना तेज़ देते हैं, तो रफ्तार कम हो जाए तो उसका दाना हम कम कर लेते हैं। ये कुदरती पानी से चलती है, बिजली भी नहीं है, अब पानी से चलाते हैं इसको। पानी ज़्यादा होता है तो ज़्यादा स्पीड पकड़ता है वो चक्की जो पकड़ती है। जब पानी कम हो जाता है ये आराम आराम से चलती है। जिनकी 50 से ऊपर एज है वो ज़्यादा पसंद करते हैं कि इसका आटा जो रोटी पकाते हैं बहुत नरम होती है, उनके लिए ये मुफीद बहुत है। हमने खाया लेकिन वो बहुत सख्त होता है, वो हज़म नहीं होता है। ये चक्की का जो आटा है इतना नरम होता है कि हम 3-3 रोटियां खा जाते हैं, वो एक रोटी भी नहीं खाई जाती है, इतनी सख्त वो होती है। आप ये देखें कि वो जो आटा हम खाते हैं उसमें से सूजी भी निकलती है, चोकोर भी निकलता है, मैदा भी निकलता है। आप बताएँ कि उसमें क्या रह जाता है? ये जो खालूस आटा जो चक्की का बना हो उसमें कुछ भी नहीं निकलता है। ये इतना ताकत वाला होता है, वो 2 रोटियां खाते हैं, ये 3 खा जाएंगे और इतनी नरम है, ये हज़म हो जाती है। मैदे के लिए बहुत मुफीद है। ये हमारे जो दादा परदादा साहब थे हमारे वालिद साहब थे, उन्होंने ये कहा था कि ये हमारी पुरानी एक रीत है, इसको आपने आगे लेकर जाना है, इसको बंद नहीं करना है।